जी अस्सलाम वालेकुम। सराइकी तहरीक में इस वक्त हलचल मच चुकी है क्योंकि दो रजिस्टर्ड बड़ी सराइकी जमातों ने दो मुख्तलिफ बड़ी वफाकी सियासी पार्टियों की हमायत का ऐलान कर दिया है। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी का ऐलान किया है, शाह महमूद कुरैशी की हमायत का ऐलान किया है, और पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की हिमायत का ऐलान किया है। हर पार्टी का फैसला उनके अपने मंशूर के मुताबिक, उनकी लीडरशिप की मुशावरत के मुताबिक, डेफिनेटली मुशावरत के बाद ही उन्होंने फैसला दिया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ज़हूर धरीजा साहब की एक बात करना चाहूँगा कि जिन्होंने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा। क्या लिखते हैं कि इक़्तिदार परस्त सियासतदान सराइकी जमातों को अपनी ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाएं, और साथ ही फरमाया कि मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की हिमायत का ऐलान करूं। मशवरा देने वाले दोस्तों ने वसेब की खिदमात भी गिनवाई और मैं उनकी वसेब की खिदमात का मोतरफ भी हूं। लेकिन मैं इस बना पर माजरत करता हूं कि सियासत एक तहजीब का नाम है, हर चीज का एक तरीका कार होता है। अगर किसी को इत्तेहादी बनाना ही होता है तो उससे बैठ के टेबल टॉक की जाती है, मज़ाकरात होते हैं, शरायत और असूल तय होते हैं और उसके मुताबिक बात को आगे बढ़ाया जाता है। मेरे ख्याल में सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को, मेरे ख्याल में पाकिस्तान सराइकी पार्टी को और तमाम सराइकी जमातों को और सराइकी रहनुमाओं को मिलके एक लाहेअमल तय करना चाहिए था, एक कमेटी बनाते जो इन दोनों जमातों को, दोनों इत्तेहादों को मिलते, अपने मुतालबात रखते, अपने असूल व ज़वाबित तय करते, उसके बाद किसी की भी हिमायत का ऐलान करते। मैं समझता हूं कि हर चीज का कोई ना कोई तरीकाकार होता है। मैं समझता हूं कि ARD के इत्तेहाद से लेकर PDM के इत्तेहाद बनने तक क्या किसी सराइकी जमात को इस इत्तेहाद का हिस्सा बनाने की जरूरत महसूस हुई या महसूस की गई? ऐसा नहीं है। अगर नहीं तो फिर महज इलेक्शन के मौका पर ही इक़्तिदार परस्त सियासतदान सराइकी जमातों को अपनी ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाते हैं और अपनी ट्रक की बत्ती पीछे लगाने का इशारा क्यों करते हैं? और मैं अपने मेहरबान दोस्तों को ये भी कहना चाहूंगा कि हम एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं, इज्तिमात में भी एक दूसरे को बुलाते रहते हैं। इक़्तिदार के लिए किसी के सहूलतकार बनने से बेहतर है हम आपस में इत्तेहाद कर चुके होते तो ज्यादा बेहतर था। इस तरह हमारा सराइकी कौम को इस तरह से ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं इत्तेहाद करने वाले SDP से पूछता हूं और पाकिस्तान सराइकी पार्टी से पूछता हूं कि सराइकी जमातें इक़्तिदार परस्त जमातों की बी टीम हैं या दुम चल्ला? ये ज़हूर धरीजा साहब फरमा रहे हैं कि मैं इन लोगों से पूछता हूं कि क्या सराइकी कौम का वतन मांगने वालों की हैसियत सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। सराइकी एक कौम है, उसका अपना एक कल्चर है, उसकी अपनी एक तहजीब है और वो अपनी उस तहजीब के बिना पर वो सराइकी सूबा मांगते हैं, उनकी सराइकी तहरीक है और अपनी तहजीब और सकाफत को सामने रखते हुए ना वो किसी के कमी हैं ना वो किसी के मजेरे हैं। और वो फरमा रहे हैं कि मैंने इसी बिना पर सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से तहरीक इंसाफ की हिमायत से लाताल्लुकी का इजहार किया और साथ ही पीपल्स पार्टी का झंडा भी इस बिना पर उठाने के लिए मैंने इनकार किया कि हम किसी भी वफाक परस्त सियासी जमात के आलाकार नहीं बन सकते। उनके पॉइंट थे ज़हूर धरीजा साहब के कि 2018 के इलेक्शन के बाद क्या इक़्तिदार परस्त जमातों ने सराइकी सूबे का मसला पसे-पुश डाल दिया या हल किया? ये एक सवाल है ज़हूर धरीजा साहब की तरफ से। दूसरा उनका सवाल था कि इक़्तिदार परस्त जमातें सराइकी सूबा तो क्या सराइकी कौम की शनाख्त को भी तस्लीम करने पर आमादा हैं? तीसरी उन्होंने बात की कि 1000 अपीलों के बावजूद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने अपनी तंजीमों का नाम जनूबी पंजाब तब्दील नहीं किया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये हमारा सराइकी वसेब यूनिट है। और इसी तरह उनका चौथा पॉइंट था कि जनूबी पंजाब सराइकी कौम के लिए गाली है। किस तरह मुमकिन है
कि वो जनूबी पंजाब के नाम से गालियां दें, हम उनका झंडा उठाकर जिंदाबाद के नारे लगाएं। ज़हूर दरेजा साहब फरमा रहे थे कि नून लीग सरायकी सूबे की दुश्मन जमात है। क्या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ ने उसका रास्ता रोका, या तहरीक इंसाफ ने कहीं पर नून लीग की इस तरह से मुखालफत की जैसे सरायकी सूबे के हवाले से मुखालफत करते हैं। साथ ही उन्होंने फरमाया कि हम इसी सरायकी दोस्ती का नाम देंगे या सरायकी दुश्मनी का नाम देंगे, ये डिसाइड अवाम करेगी, सरायकी वसेब करेगी। छठा पॉइंट था ज़हूर दरेजा साहब का कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को सूबे में रुकावट का इल्जाम देती हैं। अब तो सब एक हैं, फिर सरायकी सूबे का मसला हल क्यों नहीं होता, ज़हूर दरेजा साहब फरमा रहे थे। तीसरा बड़ा पॉइंट, सातवां बड़ा पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया कि रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान ने सरायकी कौम से तहरीरी वादा किया हुआ है। अब वो असम्बली में सूबे का बिल के पेश करने के लिए भी तैयार नहीं है। 100 दिनों का वादा किया था, 3.5 साल हुकूमत करने के बावजूद भी उन्होंने असम्बली में बिल पेश नहीं किया। क्या बिल पेश करने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी? जब हम वाजे कह रहे हैं कि बिल पेश करो, जो जमात मुखालफत करेगी वो सामने आ जाएगी, मगर नहीं किया क्योंकि ये नीयतों का फतूर है। ज़हूर दरेजा साहब का 8वां पॉइंट ये था कि मैंने इन वजूहात की बिना पर माजरत की कि अपने इक़्तिदार के लिए इक़्तिदार परस्त जमातें सब कुछ कर गुजरते हैं, मगर जब अवाम के हकूक की बात आती है तो सबको सांप सूख जाता है। जब सरायकी सूबे की बात आती है सबको सांप सूख जाता है। जब इस खित्ते के राइट्स की बात आती है सबको सांप सूख जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? इक़्तिदार की सौदेबाजियां करने वाले क्या मुल्क के असल हुक्मरानों से ये बात नहीं मनवा सकते कि सरायकी कौम वफाक पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इकाई है और उसे उसका हक देना चाहिए, उसे उसके हक से महरूम नहीं रखना चाहिए? क्या ये सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें जब अपने राइट्स की बात आती है तो ओवर दी नाइट 33 लेजिस्लेशन हो जाती हैं, 33 कानून साजियां हो जाती हैं, 30 कानून पास हो जाते हैं? कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो उन्हें मजबूर करें सरायकी सूबे के लिए तमाम वफाक परस्त जमातें मिलके? जब ये सब नहीं हो सकता तो फिर मेरे ख्याल में सारा नीयतों का फतूर है। फिर पॉइंट ये है कि हमारा एक एजेंडा है, वो ये है कि वसेब की मुकम्मल हदूद और शनाख्त पर मुश्तमिल सरायकी सूबा, इसके अलावा किसी मसले पर बात नहीं हो सकती। इक़्तिदार परस्त जमातों से इत्तेहाद सिर्फ सरायकिस्तान के मसले पर हो सकता है, और जब तक इक़्तिदार परस्त जमातें सरायकी कौम को तस्लीम नहीं करती उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। ज़हूर दरेजा साहब की इन तमाम काविश को, इन तमाम लफ्ज़ों को, इस बहुत बड़े स्टैंड को मैं सलूट पेश करता हूं, और मैं ये सारा उनका मुकदमा अवाम की अदालत में रखता हूं कि अवाम क्या कहती है कि हम जो सरायकी वसेब के हकूक के लिए लड़ने वाली 2 बड़ी जमातों ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, क्या इन्होंने ठीक किया है? क्या इनको मुश्तरका बैठना नहीं चाहिए था तमाम कौम परस्तों के साथ, रहनुमाओं के साथ, तमाम सरायकी सूबे के हवाले से काम करने वाली तंजीमों को यकजा होके क्या यह सोचना नहीं चाहिए था कि हम मिलजुल कर कोई 1 पॉइंट एजेंडा दें, किसी एक जमात को सपोर्ट करें ताकि हमारे मुतालबात माने जाते, हमारे मुतालबात में वजन होता, हमारी बात में दम होता। वो तो आपको जैसे पहले टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, आज भी टिश्यू की तरह इस्तेमाल होंगे। मैं समझता हूं कसूर हमारे उन रहनुमाओं का है जो किसी से मशावरत किए बगैर अपनी अलग से 1.5 दिन की मस्जिद बनाते हैं। एक जमात इधर खड़ी है, एक इधर खड़ी है। नाराज नहीं होना मुझसे मेरे भाई, मैं वो बात कर रहा हूं जो मेरे दिल की बात है। जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो या गलत हो। आपको अगर मेरी बात से कोई इत्तेफाक नहीं है तो आप कमेंट में लाजमी या मेरे इनबॉक्स में लाजमी मुझे बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।